दूसरा कार्य है अपने लिए कुछ और माँ गंगा और समाज के लिए सब कुछ। इस भावना से सभी गंगा सेविका ये प्रांतों से आए हुए सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, पदाधिकारी हैं, जिला संयोजक हैं, गंगा सेविका हैं, गंगा सेवक हैं, मीडिया के बंधु हैं और हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इसी कार्यकाल में माँ गंगा को अभिनव निर्मल करेंगे। एक बात बैठक में बोली गई, कहा गया कि गंगा मैया का जो कार्यक्रम होता है या कुंभ हो रहा है वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मगर संकल्प सफाई का या आर्यवल और निर्मल का कोई संकल्प नहीं लेता। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से, भक्तों से, देश विदेश के लोगों से? देखिए, भारत की जनता तो सदैव से सनातन जनता जो है प्रकृति प्रेमी रही है। आप वेद मंत्रों को देखेंगे, पुराणों को देखेंगे, भगवान राम कहते हैं गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरनी सब सुनना, यानी माँ गंगा सब कुछ देने वाली है, दुखों को हर के सुखों को देने वाली है। और भगवान कृष्ण कहते हैं नदियाँ जहानी, नदियों में गंगा में, यानी सभी देवताओं का, भगवान राम जी सरजू में विश्राम किए, गंगा और भगवान कृष्ण जी समुद्र किनारे विश्राम किए, यानी और भगवान विष्णु जी क्षीरसागर में निवास करते हैं, भगवान शंकर जी सर पे गंगा जी धारण करते हैं, विष्णु जी के विष्णुपति है और भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली सबसे आई माँ गंगा है। तो ये सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा हृदय से माँ गंगा के प्रति और नदियों के प्रति स्नेह है, तालाबों के प्रति स्नेह है। लोग इसके किनारे स्नान करते हैं, मेला लगता है। इसी में हमारा कुंभ मेला जो है 2025 में लगने वाला है, इसमें भी सभी लोग आएंगे। गलतियाँ हो जाती है, कुछ अशिक्षा के कारण, कुछ नासमझी के कारण, लेकिन हम पूरा दोष समाज को खाई नहीं दे सकते हैं। ये जो गंदगी फैलती है वो तो बहुत क्षणिक है। जो गंदगी ये फैक्ट्रियों के द्वारा, ये सीवरों के द्वारा ये सीधे जा कर के जा रही है, ये बहुत ही घातक है, बहुत बड़ी गंदगी है। सहायक नदियाँ गंदी हो रही है, नालों का पानी जा रहा है, तालाबों में जा रहा है, तालाबों से नदियों से फिर समुद्र में जा रहा है, समुद्र में प्लास्टिक पहुँच गया है, प्लास्टिक मनुष्य के आहार नाल यानी बच्चे के जन्म लेने के गर्भ तक पहुँच गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे हम जूझ रहे हैं। ये बिना जन जागरण के नहीं होगा। आप मीडिया वाले बंधु जगाएंगे, हम कुछ जगाएंगे, सरकार कुछ चेतेगी और सबका सामूहिक प्रयास से ये कार्य संभव होगा। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, मगर ये सफाई के कारण नालों की सफाई हो, इनमें कोई चेत नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो क्या आह्वान करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हुआ क्या कि पश्चिमी नियोजन के कारण अंग्रेजों के समय जो शहर की नियोजन प्रणाली हुई वो अभी तक चलती आ रही है। प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग की नहीं थी कि घर का नाला निकालो और तालाब में डाल दो और घर का नाला निकालो सीवर से गंगा जी में डाल दो। लेकिन जब अंग्रेजों ने बड़ी कॉलोनी बसाई तो उन्होंने यही काम किया और हमारे सनातन मानदंड बिंदुओं को प्रहार किया। अब इस चीज़ को हम लोग सोच रहे हैं, बहुत बड़ा बजट का कार्य है और बहुत काफ़ी काम मोदी जी सरकार में हुआ, ऐसा नहीं है, योगी जी भी कर रहे हैं, अन्य सरकारें भी कर रही है। हम सभी स्वयंसेवकों का, हम सभी गंगा सेवकों का, गंगा सेविका का ये व्रत है, ये हम लोगों ने सौगंध उठाया है कि हम इस माँ को अविरल गंगा निर्मल का अपने जीवन में करेंगे। इसके लिए हम बिना कोई टकराव के समाज को लेकर के, अधिकारियों को समझा करके जो ऐसा काम कर रहे हैं उसको हम लोगों ने सजा भी कराया है। कानपुर में KRMPL है, उसके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर का फाइन हुआ है। प्रदूषण विभाग ने नगर निगम सभी के ऊपर फाइन लगाया है। तो ये सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार का ध्यान इस पर पहला हो और हम चाहते हैं कि आप लोग मीडिया के बंधु जैसे सजग प्रहरी के रूप में करते हैं, इसकी अलग को जगह विश्व नदी दिवस 22 सितंबर से 29 सितंबर हम लोग एक पखवाड़ा मनाएंगे और इसमें जन जागरण गोष्ठी बहुत पैमाने पे करेंगे। अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो इससे करके हम लोग सभी भाव जगा रहे हैं। हम लोग का एक लघु प्रयास है, हम लोग भगवान राम जी के राम सेतु की तरह गिलहरी बन के सब प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कोई संसाधन नहीं है, कोई हम लोग के पास धन नहीं है। ये समाज का, हम सबों का मिलजुल के कार्यक्रम होता है। आज लगभग 178 कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे और सभी बैठ के चर्चा की है। आने वाले दिनों में हम इसकी रणनीति बनाकर अपने कार्यक्रम को धार देंगे, अविरल निर्मल गंगा करके रहेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से अविरल निर्मल गंगा करके रहेंगे और तमाम बैठकों के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करके गंगा मैया को निर्मल और अविरल कराने के लिए गंगा समाज तत्पर है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एन राय भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। प्रदूषित होगी, इसलिए गंगा जी को अविरल और निर्मल रखने के लिए ये जितनी धाराएं हैं हम लोग नाम दिए हैं सहायक नदी, अर्थात वो नदियां जिनका जल प्रत्यक्ष या परोक्ष गंगा जी में मिलता है, वो सभी धाराएं, वो सभी नदियां अविरल और निर्मल रहनी चाहिए। अभी आप इसमें जाइए, गंगा जी देखिए,
तो भी थोड़ा कम हो गया होगा, बरसात के पहले ज़्यादा रहा होगा। आपको गंगा जी में जलकुंभी बहती दिखाई पड़ेगी और बरसात के प्रारंभ में सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, ओम